हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अपन ने कभी जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा केवल किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। कार्बन की जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था कब? पिछले वाले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे किसकी? नया टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वो सब बेसिक में आता है जो अपन ने पहले पढ़ा है अभी प्रीवियस लेक्चर, वो बेसिक था इस चैप्टर का। लेकिन मेन चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन चैप्टर स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जब भी हाइड्रोजन के साथ कार्बन को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये क्या बन जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग ही क्या है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, मतलब H भी जो होगा उसमें, और आपको क्या दिखेगा? C भी दिखेगा, कार्बन भी दिखेगा और हाइड्रोजन भी दिखेगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको कौन से वाले हाइड्रोकार्बन मिलेंगे? जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड अगर है तो क्या होगा? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो क्या हो जाएगा? ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड दिखेगा आपको, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। तो जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो ये कार्बन कौन सा होगा आपका? अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपके सैचुरेटेड कार्बन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा आपके एल्केन। एन, कल मैंने आपको बोला था एन, एल्केन, तो किस में आ जाएगा वो? सैचुरेटेड में। और अनसैचुरेटेड में कौन आएगा? एल्कीन और एल्काइन। इन और आइन अगर आ रहा है तो एल्कीन, तो इन में, एल्कीन में क्या हो गया? अनसैचुरेटेड, और एल्काइन ये भी अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन सा हो गया? एल्केन सैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड कौन हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया आपका एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन जो है वो आपके किस में आ जाता है? अनसैचुरेटेड किसमें? हाइड्रोकार्बन में। अब हाइड्रोकार्बन की जो नंबरिंग होती है, बॉन्डिंग होती है हाइड्रोकार्बन की, वो अपन इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन की जो नंबरिंग है और बॉन्डिंग है, अगर हमें नंबरिंग करनी या बॉन्डिंग करनी, क्योंकि हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में आपको ये चीज़ कहाँ पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कैसे याद रखना है? कार्बन की बात करेंगे, नंबर 1 पे है तो क्या हो जाएगा आपके लिए? मैथ। नंबर 1 पे है तो मैथ, 2 पे है तो एथ, 3 पे है तो प्रोप, 4 पे है तो ब्यूट, 5 पे है तो पेंट, 6 पे है तो हेक्स, 7 पे है तो हेप्ट, 8 पे है तो ऑक्ट, 9 पे है तो नॉन, और 10 पे है तो डेक। तो हमें इस तरीके से नंबरिंग याद रखनी है। अगर 1 पे है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। तो अब अपन बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। अब ये नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, आपको ये कार्बन
याद रखने पड़ेंगे तो ये आपको किस में याद रखने पड़ेंगे, IUPAC सिस्टम, IUPAC की बात कर रहे हैं अपन। IUPAC सिस्टम के अंदर आपको नोमेनक्लेचर में ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है, सफिक्स, सफिक्स में आपको बार बार बता ही रहा हूं। सिंगल बॉन्ड हुआ तो सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। डबल बॉन्ड हुआ तो सफिक्स क्या लग जाएगा, इन। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो सफिक्स क्या लग जाएगा आपका, आइन। एन, इन और आइन। अब एन और इन और आइन मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता देता हूँ, यहाँ पे आपको शायद थोड़ी चीज़ बात समझ आ जाए मेरी। एक एग्जाम्पल आप देखिएगा। सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, एल्केन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एल्केन की बात कर रहा हूँ और आपको क्या करना है, एथेन की बात कर लेते हैं अपन। 2 कार्बन ले लेता हूँ मैं, ये मैंने क्या किए, 2 कार्बन ले लिए, ठीक है। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया पूरा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है, 4 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई। अब ये आपके लिए क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे पूरा सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा, सफिक्स एन लगेगा। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन 2 हैं, तो यहाँ पहुँच जाएं आप तो आपको क्या मिल गया, ये एथ और एन, एथेन हो गया आपके लिए, एथ प्लस एन। तो एथ प्लस एन क्या हो गया आपके लिए, एथेन हो गया। यहाँ पे आप लोग देख लें, ये हो गया आपका एथ, 2 कार्बन थे, एथ हो गया और सफिक्स क्या लग गया, एन लग गया, तो ये हो गया एथेन। तो हमने हाइड्रोकार्बन और IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक पढ़ा है, नोमेनक्लेचर का बेसिक के कैसे हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स और फॉर्मूले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।